दोस्तों आपको पता होगा कि जन आधार कार्ड पोर्टल के ऊपर दो नए ऑप्शन आ चुके हैं, तो जिनमें से एक है फैमिली ई केवाईसी का। जब तक आप फैमिली ई केवाईसी नहीं कर दोगे तब तक आप जन आधार कार्ड से संबंधित कोई भी काम है जो नहीं कर सकते, यानी आपको कोई भी लाभ है जो नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको जन आधार कार्ड पोर्टल के ऊपर ले आता हूं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, पहला है फैमिली ई केवाईसी का और दूसरा है फैमिली इनकम अपडेट का। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन यहाँ पर आए हैं। आपको फैमिली ई केवाईसी करनी होगी। फैमिली ई केवाईसी करने से पहले आप कोई भी काम है जो नहीं कर सकते, यानी आप इसमें न तो एडिटिंग कर सकते हो और कहीं पर भी आप यदि जन आधार कार्ड लगाते हो तो आपका डेटा वहां पर शो नहीं होगा जब तक आप फैमिली ई केवाईसी नहीं कर दोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले फैमिली केवाईसी करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो अब आपके सामने यहाँ पर रसीद संख्या या जन आधार कार्ड संख्या आपको लगानी होगी। तो आप उस सदस्य की यहाँ पर जन आधार कार्ड संख्या लगाओगे जिसका आपको फैमिली ई केवाईसी करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसको लगा दोगे, उसको लगाने के बाद में आपको यहाँ पर खोजे बटन पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने यहाँ पर ऑथेंटिकेशन आएगा तो आपको ओके बटन पर क्लिक करना होगा। अब आपको उस जन आधार कार्ड से संबंधित जितने भी सदस्य हैं जिनकी आयु 18 साल से ऊपर है तो वो यहाँ पर आपको दिखा देंगे। तो आपको इनमें से कोई भी एक सदस्य को सिलेक्ट कर लेना है जो आपके पास में यहाँ पर फैमिली ई केवाईसी करवाने के लिए आया है। तो दोस्तों आपको उस सदस्य को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और ई केवाईसी आधार इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यह आपको ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर ले जाएगा। यहाँ पर आपको अपना फिंगरप्रिंट, आइरिस या ओटीपी से यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। तो मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप फिंगरप्रिंट पर क्लिक करोगे तो आपके मोरफो या मंत्रा के अंदर लाइट आएगी। आपको यहाँ पर अपना जो फिंगर है वो लगा देना है। अब आपके सामने जो फैमिली ई केवाईसी के ऑप्शन है वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ लेने हैं, यानी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ने से पहले आप कोई भी काम नहीं करें क्योंकि आपकी गड़बड़ी भी यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर लिखा है कि 5 वर्ष से छोटे सदस्यों का आधार ई केवाईसी अनिवार्य नहीं है। आप 5 साल से छोटे यदि कोई सदस्य है तो उनका ई केवाईसी करना अनिवार्य नहीं है। आप यदि करना चाहो तो कर भी सकते हो। यहाँ पर लिखा 5 वर्ष से बड़े सभी सदस्यों के आधार ई केवाईसी अनिवार्य है। इसके बिना आप जन आधार कार्ड की सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। इसके बाद में आपको एक बात ध्यान रखना है कि आधार, यदि आप किसी का यहाँ पर आधार से केवाईसी करना चाहते हैं तो एक बात ध्यान रखें, आपके आधार में डिटेल है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। अधिकांश स्टूडेंट्स को इस बात का ध्यान रखना है कि उनके आधार में जो डिटेल है वो उनकी मार्कशीट के अनुसार बिल्कुल सही है तो ही आप यहाँ पर केवाईसी करें। अन्यथा सबसे पहले आपको आधार अपडेट करवाना होगा, उसके बाद में आपको यहाँ पर केवाईसी करवाना है। क्योंकि जो आधार के अंदर डिटेल है, चाहे वो नाम हो, चाहे आपका फोटो हो, चाहे जो आपका जेंडर है, जन्म तिथि है, वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। यानी आपके फोटो, नाम और जेंडर में और जन्म तिथि में आप किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों इसके बाद में आपको यहाँ पर जो पेंडिंग ई केवाईसी है उन सदस्यों का नाम दिखाएगा जिनके ई केवाईसी पेंडिंग है, जिनको आपको ई केवाईसी करना है। यहाँ पर 5 साल से छोटे जो बच्चे हैं तो उनका डिटेल आ जाएगी और यहाँ पर आपने जिन जिन की केवाईसी कंप्लीट कर दी है उनकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अब आपको केवाईसी करने के लिए सबसे पहले गो टू ई केवाईसी पर क्लिक करना होगा। जिस वजह से कि आप ई केवाईसी करना चाहते हो उसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे। तो मैं यहाँ पर अपनी डिटेल्स के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर से वही ऑप्शन आ जाएंगे। आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद उस सदस्य को सिलेक्ट करना होगा। एक एक सदस्य की आपको यहाँ पर केवाईसी करनी है। इसके बाद में आपको उसी प्रकार से ऑथेंटिकेशन करना होगा। चाहे तो आप आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ हो या आइरिस हो या फिंगरप्रिंट हो। यदि सदस्य मौजूद है तो आप आइरिस या फिंगरप्रिंट का यहाँ पर ऑप्शन यूज कर सकते हो। यदि कोई सदस्य आपके पास में मौजूद नहीं है तो आप आधार ई केवाईसी यहाँ पर करोगे ओटीपी लगा करके। तो यहाँ पर मैं फिंगरप्रिंट से लगा देता हूँ। जैसे ही हम फिंगरप्रिंट लगाएंगे तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट ओके हो जाएगा और आपका जो ई केवाईसी है वो इस सदस्य का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में जो भी बचे हुए सदस्य हैं उनका सभी का आपको ई केवाईसी कर देना है। जैसे ये सारे ई केवाईसी हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर कंप्लीट ई केवाईसी प्रोसेस पर क्लिक करना होगा। यह आपको रिडायरेक्ट करके वापस जन आधार कार्ड पोर्टल के ऊपर ले आएगा। तो अब आप देख सकते हो सभी का यहाँ पर ई केवाईसी हो चुका है और मैं कंप्लीट ई केवाईसी प्रोसेस पर क्लिक कर देता हूँ और यह वापस यहाँ पर आ गया ई केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ओके बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ओके बटन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर वापस से इसी पोर्टल के ऊपर ले आएगा। तो अब आप यहाँ पर किसी भी प्रकार का काम है जो कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर एनरोलमेंट एडिटिंग पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर रसीद संख्या, आधार संख्या और जन आधार कार्ड संख्या लगा देंगे। यहाँ पर जन आधार कार्ड संख्या लगा करके हम देखते हैं। जैसे ही खोजे बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरी डिटेल आ गई। पहले आप यहाँ पर देख सकते थे कि यहाँ पर आ जाएगा कि आपकी ई केवाईसी कंप्लीट नहीं, पहले ई केवाईसी करें। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर फैमिली ई केवाईसी है वो करनी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।